Good morning students. In this video we are going to read the chapter The Enemy from the book of Vistas of 12th class. Dear students, अब तक जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें मैंने सबको ही इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाई है, लेकिन ये चैप्टर इतना लेंथी है कि अगर इसको हम इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो निश्चित रूप से 2, 2.5 या 3 घंटे तक की वीडियो बन सकती है और मैं समझता हूँ कि आप भी इसमें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस चैप्टर की मैं केवल आपको समरी बताऊँगा। ठीक है, तो समरी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं कि जो इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं उनको आप जान लेंगे तो इसको समरी को समझना और भी आसान आपके लिए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर का नाम है द एनिमी और राइटर हैं पल्स एस बुक। अब जो इसका सबसे पहला कैरेक्टर मैं बता रहा हूं, डॉक्टर सदाउस फादर। डॉक्टर सदाव के फादर इसके प्राइमरी कैरेक्टर हैं जो सबसे पहले जिनका जिक्र इस कहानी में हुआ है। सेकंड है डॉक्टर सदाव हॉकी, जो खुद डॉक्टर सदाव हैं। डॉक्टर सदाव हॉकी जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इस चैप्टर के हीरो हैं। और ये कौन है? एक जापानीज डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हना जो कि वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव की पत्नी है हना। जनरल ऑफ आर्मी जापानीज हैं, ये भी जापानीज जो आर्मी है उसके जनरल हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम। टॉम कौन है? द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। अमेरिका के एक जो स्टोरी है, मैं थोड़ा बता दूं, जो स्टोरी है वो एक वार टाइम की स्टोरी है, जिस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और जबकि जापान और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट थे, तो वहाँ पर जो आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी का एक प्रिजनर, अमेरिकन आर्मी का एक सैनिक था जो जापान के आर्मी ने जिसको कैप्चर कर लिया था और उसको बाद में टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकलकर भाग जाता है। तो ये जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार ये है जिसका नाम टॉम है। इसके आगे क्या है? डॉक्टर सदाव्स एनाटॉमी प्रोफेसर। डॉक्टर सदाव जो होते हैं वो वैसे तो जापानीज हैं, लेकिन वो अपने मेडिकल कोर्स करने के लिए अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं। तो वहीं पर उनके एक प्रोफेसर थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर, जो यहाँ दिया हुआ है। द अमेरिकन लैंड लेडी, ये भी वहीं के कैरेक्टर है अमेरिका की। जब डॉक्टर सदाव ने अपना मेडिकल कोर्स किया था तो वहाँ पर जो लैंड लेडी थी उसका जिक्र यहाँ पर ये है। इसके बाद है सर्वेंट्स जो कि डॉक्टर सदाव अपने मकान में अब रहते हैं। उस डॉक्टर सदाव के मकान में कुछ सर्वेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले है यूमी जो उनकी मेड सर्वेंट है, उसके बाद गार्डनर उनका माली है, और उसके बाद में द कुक खाना बनाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कैरेक्टर्स को समझाते हुए मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जो स्टोरी है वो वार टाइम की है, जहां पर अमेरिका और जापान में आपस में युद्ध, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और उस समय क्या है कि जो स्टोरी शुरू होती है वो ये है कि डॉक्टर सदाव अपने मकान में, उनका एक घर है जो समुद्र के बीच के पास है, और उस बीच के किनारे, बीच पर जो मकान है उसका आसपास कर का एरिया है वो वही एरिया है जहां पर डॉक्टर सदाव ने अपना बचपन बिताया था। डॉक्टर सदाव अपने पिता के साथ यहाँ पर रहा करते थे, घूमा करते थे, और जो डॉक्टर सदाव के पिता थे वो डॉक्टर सदाव को उनके फ्यूचर के बारे में कुछ बताया करते थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ बताया करते थे। डॉक्टर सदाव के पिता बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के थे, वो उनसे कभी मजाक नहीं करते थे, डॉक्टर सदाव से कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि वो सीरियस बातें करें ताकि उनका जो बेटा है वो उनकी बातों को सीरियसली ले और एक अच्छा डॉक्टर बने। इसलिए डॉक्टर सदाव के पिता ने डॉक्टर सदाव को अमेरिका एक डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया। वहाँ पर उनकी पढ़ाई पूरी हुई, और वहीं पर जो डॉक्टर, अभी इसमें मैंने बात की थी सदाव्स के एनाटॉमी प्रोफेसर, जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे या जिनके अंडर में वो अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, उन्हीं के अंडर में एक और लड़की थी वहाँ पर जिसका नाम था हना एक जापानीज लड़की थी, लेकिन शुरू में डॉक्टर सदाव को ये बात पता नहीं चल पाई थी कि वो जापान की है या फिर अमेरिकन है। और उसके बाद लेकिन जैसे दोनों काम करते थे तो वहाँ पर दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति लव फीलिंग्स
थी, लेकिन डॉक्टर सदाव ने अपनी फीलिंग्स का या फिर कह सकते हैं कि अपनी शादी के लिए हना से प्रपोज तब तक नहीं किया, तब तक उन्हें ये पता नहीं चल गया कि जो हना है वो अमेरिकन नहीं है बल्कि जापानीज़ ही है, क्योंकि डॉक्टर सदाव ये बात जानते थे कि यदि वो अमेरिकन होगी तो मेरे पिता या मेरे पेरेंट्स उसको कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फाइनल जब मुझे पता चला कि वो लड़की अमेरिकन नहीं है, हना अमेरिकन नहीं है, वो एक जापानीज़ है, तो उसको अपना प्रपोज करते हैं और उनसे शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो अब यहीं पर जापान में समुद्र के किनारे पर अपने मकान में वो रह रहे होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। घटना है एक समय की, जब वो अपने घर से बाहर थोड़ा घूम रहे होते हैं और उस समय वो समुद्र में अंदर से एक धुंधली सी आकृति को आते हुए देखते हैं। तो डॉक्टर सदाव अचानक देखते हैं कि कोई अंदर से आ रहा है, कोई धुंधली सी आकृति उभर रही है, और धीरे उसको लगातार देखते रहते हैं और वो आकृति धीरे धीरे समुद्री किनारे पर आती है, लेकिन वो वहां पर आकर गिर जाता है। एक व्यक्ति होता है, वो वहां पर आकर गिर जाता है। तो डॉक्टर सदाव उसके पास जाते हैं उसको उठाने के लिए, उसको देखने के लिए, और वहां जाकर देखते हैं कि वो एक अमेरिकन सोल्जर था, अमेरिकन व्यक्ति था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सदाव है वो सोचते हैं कि भाई ये अमेरिकन सोल्जर है तो इसको तो हमें, ये हमारा शत्रु है और इसलिए हमें इसको अपनी आर्मी को सौंप देना चाहिए। अब दूसरी तरफ चूंकि वो डॉक्टर थे तो अपने कर्तव्य के प्रति भी वो सोचते हैं कि मेरा डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना एक कर्तव्य ये है कि मैं इस पेशेंट की सबसे पहले जान बचाऊं। तो यहाँ पर एक डायलेमा होती है डॉक्टर के मन में कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली वो एक तरीका निकालते हैं और अपने आप में ये सोचते हैं कि भाई चलो एक काम करते हैं कि मैं इसको पहले बचा लेता हूं, इसकी जान बचा देता हूं, और उसके बाद में जब ये ठीक हो जाएगा तब हम इसको आर्मी को सौंप देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो हना उसके साथ होती है, हना इसका विरोध करती है और हना बोलती है कि उसको ऐसे ही समुद्र में, ओशन में जाने दिया जाना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको अपने साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी देश के खिलाफ समझे जाएंगे और हो सकता है कि कोई ना कोई हमारे प्रति भी कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन डॉक्टर सदाव अपनी जिद पर अड़ते हैं और वो उसको फाइनली अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं और वहां पर उसका ट्रीट करने का निश्चय वो कर लेते हैं कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। वहां पर ले जाने के बाद, उसको बॉडी को ले जाने के बाद वो अपने सर्वेंट यूमी से बोलते हैं कि यूमी इसके वॉन्ड्स को गर्म पानी से साफ कर दीजिए। लेकिन यूमी देखती है कि वो अमेरिकन व्यक्ति है, अमेरिकन सोल्जर है, तो वो बोलती है कि ये तो हमारा शत्रु है, मैं इसके वॉन्ड्स को साफ नहीं करूंगी, मैं इसके लिए पानी भी गर्म नहीं करूंगी। तो उसके बाद जो हना होती है वो खुद पानी गर्म करती है और खुद अपने आप से उस एनिमी के, जो अमेरिकन सोल्जर है, उसके घाव को अपने आप से धोती है। और इसी समय जो डॉक्टर सदाव है वो अपना जो ऑपरेशन का उसका सारे टूल्स होते हैं, उन सारे टूल्स को लेकर आता है और उसका अच्छी तरीके से ऑपरेशन करते हैं। काफ़ी देर ऑपरेशन करने के बाद फाइनली उसको बैंडेज कर देते हैं और वो सेटिस्फाइड होता है डॉक्टर कि हाँ आज मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब वो कुछ ही समय में या 15-20 दिन में वह लड़का या वह यंग सोल्जर जो अमेरिकन है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो सर्वेंट्स थे वो सर्वेंट्स नाराज हो जाते हैं और सर्वेंट्स बार बार, मतलब सर्वेंट्स का होता है कि वो चाहते हैं कि जो उनका मालिक डॉक्टर सदाव है वो इस सैनिक को, इस अमेरिकन सोल्जर को, उनके दुश्मन को वह अपनी आर्मी को सौंप दें। अब डॉक्टर सदाव ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए इस पर जो उसके नौकर होते हैं वो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर सदाव सोचता है, उनको एक डर होता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये नौकर कहीं ना कहीं जाकर कह दें और कहीं ना कहीं आर्मी मुझे पकड़ने के लिए आ जाए। और इत्तेफाक से ऐसा होता भी है कि एक जनरल का मैसेंजर डॉक्टर सदाव के घर पर आता है और डॉक्टर सदाव और हना इस बात को लेकर कुछ डर जाते हैं कि हो सकता है कि किसी ने इसको सूचना दे दी, जनरल को सूचना दे दी है और वह हमें संदेश देने आया है कि तुम्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो मैसेंजर था वह उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह जनरल का संदेश देने के लिए आया हुआ था। जनरल का संदेश था कि जनरल बीमार था और उसके ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। तो वो कहना चाहता था, मतलब डॉक्टर सदाव के लिए एक मैसेज था कि डॉक्टर सदाव की हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है अपने जनरल को।
तो वो ऐसा मैसेज देकर चला जाता है और डॉक्टर सदाव अपने आप में थोड़ा सा, डॉक्टर सदाव और हना अपने आप में थोड़ा सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो जो हम प्रॉब्लम सोच रहे थे वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और तब वो थोड़ा आराम की सांस लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर सदाव के मन में ये बार बार ये बात बनी होती है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पकड़े जाएं। तो इस बात को क्लियर करने के लिए जो डॉक्टर जाता है, जनरल के पास जाता है, डॉक्टर सदाव जनरल के पास जाता है। और जनरल कौन है? आर्मी का जनरल। आर्मी का जनरल होने के नाते वो उसको सारी बात बता देता है कि जनरल, अब मेरे साथ मेरे घर पर एक इस तरह से पेशेंट है जो कि अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर है, मैंने डॉक्टर होने के नाते उसको बचा लिया है, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं कोई देशभक्ति के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने देश के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमको ये बात बताई है। अब जो जनरल था वो ये बात जानता था कि डॉक्टर सदाव ही है जो मेरे लिए ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि जो जनरल था वो परेशान था, वह बीमार था और उसको डॉक्टर सदाव की हेल्प की, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती थी। इसलिए जो जनरल था उसने डॉक्टर सदाव का अपॉइंटमेंट भी कहीं बाहर नहीं कराया था, उसने उसके अपने आसपास का डॉक्टर सदाव रहे, इसीलिए उसने उसका अपॉइंटमेंट भी बाहर नहीं कराया। और उसके बाद उसने उसको आश्वासन भी दिया, जनरल ने डॉक्टर सदाव को आश्वासन दिया कि अच्छा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, बस तुम्हें करना क्या है कि तुम रात को जो पेशेंट है अमेरिकन सोल्जर है, तुम उसके रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। मेरे कुछ जो एसेसिन्स हैं, का मतलब होता है कुछ हत्यारे या फिर शूटर्स, जो मेरे शूटर हैं वो वहाँ पर जाएंगे और उस अमेरिकन सैनिक को, जो सोल्जर है, उसकी वो हत्या कर देंगे और वही ये सारी चीज़ को हैंडल कर लेंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर के मन में थोड़ा दुख भी था इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी वह घर पर आ गया कि चलो ठीक है, अब ये अपने हिसाब से इसका मर्डर करा देंगे और मैं इससे फ्री हो जाऊंगा। अब रात को वो इंतजार करता है, लेकिन रात को इंतजार करने के बावजूद भी उसको देखता है कि कोई भी एसेसिन वहाँ पर नहीं आया, और सुबह के टाइम में उसके से मिलने जाता है तो वो बिल्कुल अपने रूम में ही होता है और रूम में वहाँ उससे कुछ बात भी करता है। तो उस समय वो बोलता है कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, केवल ये बोलता है कि चलो ठीक है, आप लोग कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। वहाँ से फिर दूसरे दिन भी वह उसका इंतजार करता है। सेकंड डे पर भी कोई एसेसिन नहीं आता है। जो जनरल ने जैसा वादा किया था कि मैं एसेसिन भेज दूंगा, मैं अपने शूटर भेज दूंगा, लेकिन दूसरे दिन भी कोई शूटर वहाँ पर नहीं आता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर जो डॉक्टर सदाव है उसके दिमाग में एक छोटी सी चीज़ें आती हैं कि मैंने इतने दिन से उसका ट्रीटमेंट किया है और अब उसको मार दिया जाएगा, ये बात भी उसको अच्छी नहीं लगी। और उसने फाइनली क्या किया कि उसने एक नाव का इंतजाम किया और नाव में उसने सारे ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े, रजाई या खाने की चीज़ें, पीने का पानी, वो सारी चीज़ें उसमें रख दी और उसके साथ साथ उसने एक टॉर्च भी रख दी। अब धीरे से उसने उसको अपने घर से बाहर निकालने की व्यवस्था की और उस सैनिक को उस नाव में बैठा दिया और उससे बोल दिया कि अब आप इस नाव के द्वारा दूसरे वाले पार पर चले जाइए, वहाँ पर आपके देश के कुछ जहाज़ वगैरह या फिर कुछ सेलर्स आपको मिलेंगे, आप उनके साथ अपने यहाँ पर वापस जा सकते हैं। तो जो अमेरिकन सोल्जर होता है, अमेरिकन सोल्जर वहाँ से उस नाव में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जो डॉक्टर सदाव है, डॉक्टर सदाव उससे एक बात और बोलता है कि हो सकता है कि कहीं तुम्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। तो वो एक संकेत देता है कि यदि आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप इस टॉर्च की केवल एक लाइट जलाना, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप इस टॉर्च के 2 बार जलाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव उसको अलविदा कहता है और वह जो जनरल है, जनरल नहीं बल्कि जो अमेरिकन आर्मी का जो टॉम है, जो अमेरिकन आर्मी का सोल्जर है, जो घायल था, जिसका ट्रीटमेंट किया था, वो वहाँ से उसको विदा कर देता है, वो चला जाता है। और उसके बाद शाम को फिर उसके बाद उसकी एक टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। डॉक्टर सदाव समझ जाता है कि वो अपना ठीक ठाक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर सदाव फिर से जनरल के पास जाता है और उससे बात करता है
डॉक्टर सदाव जनरल से बात करता है कि मैंने आपसे बोला था कि इस तरह से, और आपने वादा भी किया था कि आप अपने कुछ असिस्टेंट्स उसके लिए भेज देंगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो जनरल बोलता है कि अरे मैं बीमार था और बीमार होने की वजह से मैं अपने ही बीमारी में या अपने आप में ही ध्यान मेरा रहा, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे तुम्हारे लिए वो सोल्जर्स भी या फिर एसेसेंस भी भेजने थे। इस तरह की बातें होती हैं। और इस तरह बाद में फिर जो डॉक्टर सदाव है वो अपने उन दिनों के बारे में भी सोचता है जब वह अमेरिका में मेडिकल कोर्स कर रहा था। तब वो सोचता है कि उन दिनों में लोग जो अमेरिकन थे उनका व्यवहार मेरे प्रति नहीं था। लेकिन फाइनली यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।